हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। दीपावली करीब है और दीपावली के इन्वेस्टमेंट के लिए सबको स्टॉक भी चाहिए और वहीं पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकिंग हाउस ने अपने अपने स्टॉक भी देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि भैया ब्रोकिंग हाउस के कहे हुए स्टॉक पर इन्वेस्ट मत करना। हिस्ट्री का डेटा चेक करना, बात समझ में आ जाएगी। दीपावली के स्टॉक तो मैं बताऊंगा ही, वैसे आपकी नजर में कौन सा दीपावली का सबसे बेहतरीन शेयर है, कमेंट में बताइए। तो फिर कैसे इन्वेस्ट करना और सर आप कौन से स्टॉक देने वाले हैं, राइट? सबको समझेंगे, सबको जानेंगे, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मार्केट में भी तो लगी हुई है दीपावली बम्पर सेल, तो वो क्यों जाने दीजिएगा। और वहीं पर हमारी जो 25 तारीख से स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है, जहां इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब सीखेंगे, वहां पर ऐप लॉन्च होने की खुशी में और दीपावली की खुशी में 25% का डिस्काउंट पहली बार दिया जा रहा है। तो मौका न जाए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर कर सकते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए हमारी टीम से बात कीजिए 9708094321 पे। सीखेंगे तभी कमाएंगे, क्योंकि जहां सरस्वती माता वहां लक्ष्मी माता। और ऐसी गिरावट में क्या रोज मस्त सेल ऑन राइज का मौका मिल रहा है, लेकिन क्या आप सेल ऑन राइज डेली इंट्राडे में करके पैसे कमा रहे हैं? और अगर नहीं कमा रहे हैं तो लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि इतना फास्ट पैसा कहीं नहीं बन रहा है। तो अभी का भी सीट बुक कीजिए, कॉल कीजिए 9708094321 पे। याद रखिए, अब लाइव क्लास भी होगी और वीडियो भी मिलेगा, दोनों। और साथ में डेली मार्केट में कहां चार्ट क्या कह रहा है वो भी ऐप आने के कारण ही हम बताएंगे। ऐप को लाई इसलिए कि जो स्टूडेंट हमसे सीखे अब कहां चार्ट सेटअप क्या है, किस तरीके से प्राइस एक्शन करा है, लाइव मार्केट में हम देंगे तो आपको मजा आएगा ना। तो ये जो लर्निंग का लेवल बढ़ेगा वो अनदर लेवल पे जाएगा। तो ये सब बहुत सारी चीजें नए ऐप के कारण हो रही हैं। तो थैंक यू, आपको कॉल कर लीजिएगा, लिमिटेड सीट है। दीपावली बम्पर धमाका स्टॉक शुरू करते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से पहले आपको कुछ चीजें समझनी है और तब वहां पे आना है। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 3 to 5 ईयर के विजन से होती है, ठीक है? अगर आपके पास ये विजन है तभी करने के बारे में सोचिएगा, वरना बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है, लोगों को लगा हो ब्रोकिंग हाउस ने रिपोर्ट बनाई है, मैं बाय करता हूं, अब तो साल भर में स्टॉक बढ़ जाएगा, पैसे कमा लूंगा। ऐसा कुछ नहीं, पैसे डूब जाएंगे। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में पैसे लगाना है, ठीक है? अब कहेंगे सर वो सस्ते वाले शेयर, अरे भैया आप जिसका डेटा देखो, बिग इन्वेस्टर का डेटा देखो, एफआईआई का डेटा देखो, डीआईआई का डेटा देखो, हर जगह आप पाओगे उनका जो 70 से 80% पैसा है वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग शेयर में है। बाकी पैसा जो कहां लगा रहे हैं वो हल्के शेयर में लगा रहे हैं कि उतना पैसा डूब भी गया तो उनको तकलीफ नहीं है। बट आप लोग क्या कर रहे हो, आप उल्टा गेम कर रहे हो। आप 70 से 80% सस्ते शेयर में लगाना चाहते हो और 20-30% महंगे शेयर में, जहां पर सारा खेल खराब हो जाता है। उसके बाद चूंकि हम जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में जा रहे हैं तो हमारा माइंड सेटअप है कि हमारी कंपनी अच्छी है। अब जैसे एग्जांपल के लिए अभी मार्केट में दिवाली बम्पर सेल लगी हुई है। अब ऐसे देखा जाए तो ऊपर से 40% तक करेक्शन हो चुका है, रेलवे में भी, डिफेंस में भी, पीएसयू में भी, और लोग भर भर के भरे पड़े थे। क्यों भरे पड़े थे? उनको लग रहा था सिर्फ ऊपर जाएगा, जबकि वैल्यूएशन अनाप शनाप हो चुके थे। हम लगातार कहने की कोशिश कर रहे थे, किसी को समझने में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि शेयर ऊपर जा रहा था, तब हम बेवकूफ थे। तो क्या वो शेयर खराब हो गए हैं? नहीं, रेलवे और डिफेंस आज भी अच्छे हैं, बस उसको अपने वैल्यू को एडजस्ट करने दीजिए दोस्त, और उसके बाद कमाल देखिएगा। तो अर्थ क्या है, रेलवे और डिफेंस वापस मौका देंगे एक सही वैल्यूएशन की तरफ। तो इससे क्या सीखा? अब इससे ये सीखा कि अगर हम एक एग्जांपल के लिए कोई भी स्टॉक लेते हैं और फंडामेंटली लेते हैं तो हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि भैया वो अगर 30% डाउन भी आता है तो हम रेडी हैं एवरेज करने के लिए। बट कंडीशन क्या है? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। बट वहां पर पॉइंट क्या है? वैल्यूएशन क्या होनी? करेक्ट होनी। वन बाय वन चीजों को समझते जाइएगा। ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बनी ही नहीं है। ये साल भर वाला सोचते हैं, ये वीडियो आपके लिए बनी ही नहीं है। कम से कम 3 से 5 साल का विजन रखना है। तो हमारा हुआ कि वैल्यूएशन करेक्ट होना। वैल्यूएशन करेक्ट होगा तो इतना गिरेगा ही नहीं, समझिएगा। जैसे अभी है, अभी मार्केट गिरा हुआ है,
अब अभी इस मार्केट के गिरावट में सबसे ज्यादा शेयर कौन गिरे हैं, आपने ये गौर नहीं किया। जो सबसे ज्यादा ओवर वैल्यू थे सिर्फ वही गिरे हैं, बाकी सब अपने वैल्यूएशन के ठीक ठाक पे है, यानी उनमें गिरावट हुई है बट कम हुई है। तो यानी हमारा जो फोकस होना चाहिए अंडर वैल्यू शेयर की तरफ सबसे ज्यादा होना चाहिए। कहां होना चाहिए, अंडर वैल्यू की तरफ, ठीक है। उसके बाद हमारा फोकस होना चाहिए हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है। अब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, अब सोचो जिन्होंने रेलवे और डिफेंस में सारे पैसे लगा दिए, घर बेच के लगा दिए, उनके घर बिक गए। लेकिन अगर हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते जहां पे हमारा पैसा एफएमसीजी में भी होता, आईटी में भी होता, फार्मा में भी होता, डिफेंस में भी होता, रेलवे में भी होता, तो क्या होता, एफएमसीजी रॉकेट, फार्मा रॉकेट, तो हमें वहां से पैसे बन रहे, आईटी रॉकेट वहां से पैसे बन रहे, लेकिन ये पैसे डुबा रहे, तो हम एक बैलेंस पैरामीटर में रहते, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, और साथ में ऐसे सेक्टर का जो क्या हो, फ्यूचर का हो, फ्यूचर का सेक्टर हो। समझ में आया, फ्यूचर का सेक्टर होगा तभी पैसा बनेगा, फ्यूचर का सेक्टर। सारी चीज को समरी करता जा रहा हूं ध्यान से, कोई भी पॉइंट मिस ना हो, एक भी पॉइंट मिस होगा अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बनेगा, और आप अच्छा पोर्टफोलियो दीपावली नहीं बना पाएंगे। फिर अब 2-3 बातें आती हैं इन्वेस्टमेंट में, एक आता है लमसम या दूसरा आता है एसआईपी। दो चीजें, हर आदमी अलग अलग है ना, पांचों उंगली बराबर नहीं है, तो आपकी भी अपनी कैपेसिटी हो सकती है। आप अगर लमसम के बारे में सोचते हैं तो सिंपल कहानी यह है कि भैया चाहे लमसम जो भी आपकी अपनी कैपेसिटी है लगा रहे हैं, याद रखिए, एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए आप 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो अगर मार्केट गिरता है जो मैंने कहा, तो हमें एवरेज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, हमारा बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर हमारे पास एवरेज करने की कैपेसिटी नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगेन इसको ले लीजिए, रेलवे, डिफेंस, पीएसयू से जो इस गिरावट में एवरेज नहीं करेंगे वो जिंदगी में सबसे ज्यादा पछताएंगे, और जो इन्होंने गिरावट में एवरेज कर लिया वो सबसे ज्यादा सुखी रहेंगे, ये नोट कर लीजिए। तो वहां पर हमारे पास अगर हम लमसम में भी जा रहे हैं तो हमें इस थॉट प्रोसेस से जाना चाहिए कि हमको अच्छा दीपावली में लगाना है, ओके, मार्केट में सेल लगा है, ओके, अब मेरे को इतने पैसे लगाने, बट मेरा बैकअप पैसा है अगर मार्केट गिर गया, क्योंकि बॉटम तो भगवान ही बता सकते, बाकी तो कोई बता नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में मैं और एवरेज करूंगा। फिर या तो आप एसआईपी वाले हैं, तो एसआईपी वाले हैं तो चूंकि इस बेसिस पे आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। अब अगेन आपकी जो कैपेसिटी, चाहे आपका 5,000 का कैपेसिटी हो, या आपका 10,000 का कैपेसिटी हो, या आपका 50,000 का कैपेसिटी हो, या 5 लाख का, वो तो आप पे डिपेंड करता है। आप जब हर मंथ ले रहे हैं तो आप तो टेंशन फ्री है, जितना गिर रहा है मस्त एवरेज हो रहा है, साइड वेज पड़ा है तो मस्त एवरेज हो रहा है, तो आपको तो टेंशन लेना ही नहीं। यहां तक भी पॉइंट उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई लोगों को बात समझ में आ गई है। अब इसके बेसिस पर चलते हैं स्टॉक की तरफ, यहां तक तो पॉइंट क्लियर है, अब इसके बेसिस पे चलते हैं स्टॉक की तरफ। अब जैसे देखिए हमने क्या कहा, फ्यूचर के सेक्टर, तो सनराइज सेक्टर कौन कौन से हैं, रिन्यूएबल, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर, वेस्ट मैनेजमेंट, टूरिज्म, लॉजिस्टिक। अगर गौर करो तो सेक्टर वाइज भी हम कवर कर रहे हैं। अब कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपको सिखाता है, खुद का बॉस बनाता है, जिससे बिना डरे काम करें। तो अब हमने क्या किया कि अच्छा रिन्यूएबल सेक्टर में कौन कौन अच्छी कंपनी काम कर रही है, तो उस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल दिए जिससे आप अपने विजन को बड़ा कर सको, अपनी सोच के दायरे को बड़ा कर सको। तो टाटा पावर भी है, एनटीपीसी भी है, केपीआई ग्रीन भी है, प्रीमियर भी है, सुजलॉन भी है, और पावर ग्रिड भी। अब यहाँ पर अच्छी कंपनी, अच्छे प्रमोटर, राइट, अच्छा कैपेक्स, मतलब क्या क्या चीज देखेंगे वो बता रहा हूं ध्यान से। कैपेक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्यूचर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी चीजों पर हम फोकस करते हैं और तब हम स्टॉक को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ईवी, टाटा मोटर, ओलेक्ट्रा, जेवीएम ऑटो, टाटा पावर, एक्साइड, अमर राजा। तो हमने क्या किया, गाड़ी से लेकर बस से लेकर बैटरी तक सब ले लिया, जिससे कि आपको एक पूरा विजन मिले, ठीक है। अब हम आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहां पे डिक्सन, सीजी पावर सेमीकंडक्टर लगा रही है, मैंने वीडियो बनाई थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैंस टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी, अगेन एक सेक्टर पकड़ा, राइट। तो ऐसे सोच निकालो, ऐसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ। वेस्ट मैनेजमेंट में आते हैं तो वबाग, एंटोनी मेस्ट, इकोरेको, गणेशा और पीओसीएल, जिसपे मैंने यहाँ पर रिसाइकलिंग सेक्टर पर वीडियो भी बनाई थी, राइट।
फिर टूरिज्म, भैया टूरिज्म लोग घूमना पसंद करते हैं, किस तेजी से बढ़ रहा है, तभी तो इंडेक्स भी लॉन्च हो गया, वरना इंडेक्स लॉन्च ही नहीं होता। अगर इसमें पावर नहीं होता ना तो इसका इंडेक्स नहीं आता। सोचो कितना भविष्य की कहानी को पकड़ने की कोशिश की गई है। तो IRCTC, EIH, इंडियन होटल, इजी माई ट्रिप, ITDC, इस तरीके से एक थॉट प्रोसेस है। तो आप सबको पता है कि नहीं पता है, टूरिज्म का इंडेक्स आ चुका है, कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। तो दिस इज द वे जहां पे हम चीजों को देखते हैं। लॉजिस्टिक, ब्लू डार्ट, AVG लॉजिस्टिक, ऑल कार्गो, डिलीवरी, TCI। बट अब लॉजिस्टिक के शेयर अगर देखो ईमानदारी से परफॉर्म नहीं कर रहे, बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, और प्लस बहुत सारी कंपनियों के फंडामेंटल भी बड़े डाउटफुल है। लेकिन चूंकि अब देखो लर्निंग देखो, चूंकि फ्यूचर इससे रिलेटेड है तो बताना जरूरी है। लेकिन इधर में हम देखें तो बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। बट फ्यूचर, क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं है, तो दिस इज द वे। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, चीजों को लीजिए, सनराइज सेक्टर की तरफ जाइए, पूरा पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड रहेगा, तब आप एक अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो कैसी लगी सोच? कोई भी सोच में कमी लगी हो तो कमेंट में बताइए, और अगर सोच अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।